डियर स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास स्टडी कर रहे हैं कि क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा मैं बता रहा हूँ। तो इससे पहले हमने एक शारीरिक विकास पढ़ा था, आज हम मानसिक और क्रियात्मक विकास स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्रियात्मक विकास में पता होना चाहिए, इसे गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। यानी क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास में से किसी से भी नाम ले, एक ही बात होता है और गर्भ काल में ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा बोलो माँ के गर्भ में हलचल करता है, हाथ पैर हिलाता है, तो उसको क्रियात्मक विकास के अंतर्गत माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है विकास और अभिवृद्धि दोनों का प्रारंभ गर्भ काल से ही हो जाता है। ओके, उसके बाद शैशवावस्था के अंदर देखें तो शैशवावस्था में हमेशा स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। क्लियर? जैसे बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, उछलना, फेंकना, ये सारी क्रियाएं होती है, इसको स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि शैशवावस्था में कौन सा क्रियात्मक विकास होता है, सो स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। क्लियर? उसके बाद बाल्यावस्था के अंदर देखें तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। यानी आपसे मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना, लिखना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, मोबाइल चलाना, ये सब बोलो बाल्य अवस्था में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइकोलॉजी में जितनी भी बातें हैं वो आपको जब साइकोलॉजी लिखी गई थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में बच्चा 3 साल का, 4 साल का होता है तब भी मोबाइल का यूज करना सीख जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो आपको आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आंसर नहीं देना है। साइकोलॉजी में जब लिखा गया था, बोलो वंस अपॉन ए टाइम, बोलो पहले बच्चे 5 साल के बाद ही स्कूल जाते थे, पढ़ना लिखना सब 5 साल के बाद ही करते थे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपको अगर पढ़ना लिखना, पेंटिंग करना, उपकरण का यूज करना अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में पूछा जाए तो हमेशा बाल्यावस्था टिक करना है। जब किशोरावस्था की बात करेंगे तो किशोरावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं में संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ जो बात बताई वो समझ में आई होगी। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत सी बार पूछा गया है। गत्यात्मक विकास में गति का सही क्रम क्या होता है, कभी रटने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को देखा होगा, सबसे पहले छोटे बच्चे बिस्तर पर लुढ़कना सीखते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर बोलो घसीटना एक जगह से दूसरी जगह, फिर बोलो बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना सीखते हैं। तो आई होप ये ऑर्डर आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। बच्चा पहले लुढ़कता है, फिर घसीटता है, फिर बैठता है, फिर चलता है और फिर दौड़ता है। क्लियर? आई होप आपको पहला स्पेशल नोट समझ में आया होगा। फिर कुछ स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सोरेनसन के अनुसार शिशु जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है, बोलो 1 महीना, 2 महीना, बोलो 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता है। क्लियर? ये बात सोरेनसन ने कही है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है, बहुत अच्छी बात जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्ष में बोलो बन जाता है। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। रूसों के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक जंगल बोलो बंधनों में बंधा है। क्लियर? ये रूसों ने कहा था। क्लियर? उसके बाद मानसिक विकास की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मानसिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से जिसके माध्यम से आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्लियर? मानसिक विकास का परस्पर संबंध भाषात्मक विकास से होता है। जब भी हम बोलते हैं बच्चा इसको पहचानने लग गया, ये शब्द बोलने लग गया, तो वो सब मानसिक विकास की बात होती है। तो यहाँ पर
जनलोक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। ये बात जनलोक ने कही, अक्सर पूछ ली जाती है। उसके बाद शैशवावस्था की बात करें तो आपको पता होना चाहिए मानसिक विकास के पॉइंट ऑफ से, जब बच्चा 1 माह का होता है तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जोर की आवाज़ करना, बोलो हाथ पैर फेंकना। उसके बाद 3 माह का होता है, माँ को पहचानने लग जाता है। 4 माह का अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराना, सारा मानसिक विकास की बात हो रही है। 6 माह का अपने नाम को समझने लगता बच्चा। जब 5-6 महीने का हो जाता है आप उसको शुरू से बिट्टू 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 कहते हो, जब 6 महीने का होगा तो बोलो बिट्टू कहते ही वो ऐसे बोलो घूमेगा। इसका मतलब वो बच्चे ने अपने नाम को पहचानने लग गया, उसके मस्तिष्क के मानसिक विकास की बात हो रही है। बोलो 10 माह में आसपास के वातावरण को पहचानना, 12 माह में छोटे छोटे शब्द बोलना। बोलो बच्चा जब 1 साल का होने लगता है तो छोटे छोटे शब्द दा, माँ, पापा, क्लियर ऐसे शब्द बोलने लगता है। क्लियर, कुछ बच्चे 2-3 महीने लेट, कुछ बच्चे बोलो 1-2 महीने पहले बोलने लग जाते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि और विकास का व्यक्तिगत विकास दर की भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है। उसके बाद 2 वर्ष का बालक 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बोलना, 4 वर्ष का जब होता है तो छोटे बड़े में बोलो अंतर समझने लगता है, 5 वर्ष का बड़े वाक्य बोलना। क्लियर। बाल्य अवस्था में बात करें, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना, जब बच्चा 3 साल का होता है तो हर शब्द क्लियर नहीं बोल पाता है, कुछ शब्दों में तुतलाता है। लेकिन जब बच्चा 5 साल के बाद 6 साल का हो जाएगा तो उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलने लगेगा। छोटी छोटी बोलो कविताएं, कहानियां याद कर लेना, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग की समस्या हल करना, तार्किक चिंतन करना, ये सब बाल्यावस्था के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ध्यान रखना, आज के टाइम में नहीं आंसर देना है। आज के बच्चे 3 साल में ही बोलो आपको कविताएं, पोएम्स याद कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि बच्चे अब जो है वो 2-2.5 साल के बाद स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको इनमें से कुछ भी पूछे तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बाल्यावस्था देना है। उसके बाद किशोरावस्था, सोचने समझने विचार करने की समस्या की उच्च स्तरीय मानसिक क्षमता विकसित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है किशोर अवस्था में ड्रीम्स, दिव्या स्वप्न बोलो बच्चा देखने लगता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दिव्या स्वप्न की अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दिव्या स्वप्न की अवस्था किशोर अवस्था होती है। और जब भी कभी पूछा जाए कि बकी अवस्था और अजीबो गरीब अवस्था पूछे तो शैशव अवस्था होती है। जब बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। क्लियर, बोलो उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं होता है, इसलिए इसको बकी अवस्था या अजीबो गरीब अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों क्रियात्मक और मानसिक विकास समझ में आया होगा। मैं आपको रैपिड फास्ट की तरह एक एक विकास आपको करवाता जा रहा हूं जिससे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी में सारे विकास अच्छे से हो जाए। क्लियर, आई होप आपको ये क्रियात्मक और मानसिक विकास समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से साइकोलॉजी को पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।